हाँ भाई। राम राम। आज हम बात करेंगे जलवायु के बारे में, हरियाणा की जलवायु। जलवायु हरियाणा की जलवायु के बारे में बात करेंगे। जलवायु होता कैसे वैसे, होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। लंबी अवधि तक की स्थिति। लंबी अवधि तक मौसम का जो पैटर्न है, रेगुलर पैटर्न है, लंबी लॉन्ग पीरियड के लिए 30 या 30 से ऊपर के वर्षों में मौसम का जो पीरियड है या मौसम का जो पैटर्न है, क्या पैटर्न है, कैसे मौसम वर्क करता है, क्या क्या खासियत है, वो जलवायु बोलेंगे, उस जगह की जलवायु बोल लें। और मौसम क्या होता है वैसे, बात करें। मौसम मौसम तो पता होना चाहिए। हम बोलते हैं जगह के वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति, दिन प्रतिदिन की स्थिति को मौसम बोलेंगे। दिन प्रतिदिन की वायुमंडल की स्थिति, क्या क्या देखेंगे इसमें, जैसे वायु दाब कितना है, एयर प्रेशर कितना है, यानी कि वायु दाब कैसा है, और क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं मौसम में, किसको बोलते हैं, जगह के उस एरिया के जहाँ पे हमने देखना वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति। इसमें वायु दाब आएगा, तापमान आएगा, क्या तापमान है, वर्षा, कंडीशन, सारी कंडीशन को दिन प्रतिदिन की मौसम बोलते हैं। ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है और ये लॉन्ग टाइम, इसको रीड करने के लिए लॉन्ग टाइम लगता है, लंबी अवधि, और ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम। और जलवायु लंबी अवधि यानी कि ये लगा के चलो 30 और ईयर्स, 30 या 30 से ज़्यादा वर्ष लगते हैं जलवायु की स्थिति को देखते हुए, समझते हुए। और मौसम में इतना समय नहीं लगता, मौसम में इतना समय नहीं लगता। अब बात करें हरियाणा की जलवायु की, तो हरियाणा की जलवायु विषम है, विषम जलवायु है। विषम जलवायु क्यों, गर्मी में अधिक गर्मी, गर्मी में अधिक गर्मी, और सर्दी में अधिक सर्दी, और सर्दी में अधिक सर्दी, गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी। और विषम जलवायु रीजन क्या है विषम जलवायु का, क्यों है विषम जलवायु हरियाणा की, रीजन भी होगा, कारण भी होगा, इसका कुछ कारण देखते हैं। हरियाणा की दूरी समुद्र से, सर से, ये इसका कारण है, कारण है। हरियाणा की दूरी समुद्र से विषम जलवायु का हरियाणा में कारण है। और जो व्लादिमीर कोपेन नाम के जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक थे, मौसम ज्ञाता थे, उनके अनुसार हरियाणा की जलवायु को दो भागों में विभाजित किया गया है। कहाँ का था ये, जर्मनी। और जलवायु को कितने भागों में डिवाइड किया है, दो भागों में इन्होंने जलवायु को
डिवाइड किया, कौन कौन सी हैं? आर्द्र उपोष्ण और उष्ण स्टेपी। स्टेपी जलवायु, जलवायु। आर्द्र उपोष्ण जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, हरियाणा का वो एरिया जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है। एग्जाम्पल शिवालिक हो गया, यमुनानगर हो गया, यमुनानगर। और उपोष्ण स्टेपी में कम वर्षा, कम वर्षा वाला एरिया, कम वर्षा वाला क्षेत्र, जैसे सिरसा हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, गढ़ हो गया, सिरसा महेंद्रगढ़। और ये इनके अनुसार था, कैटेगरी किया दो भागों में इन्होंने। और बात करें अभी बात करते हैं कम वर्षा ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? हरियाणा में ज्यादा वर्षा यमुनानगर, हाँ, और कम कहाँ पे होती है? सिरसा, सरगढ़, सरगढ़। इस एरिया में कम वर्षा होती है। मैप से मैंने एक बार आपको समझाया था स्टार्टिंग में, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो ये उत्तर पूर्व वाला एरिया है ना, उत्तर पूर्व वाला, यहाँ पे मैक्सिमम वर्षा होती है, ज्यादा वर्षा होती है, मैक्सिमम वर्षा, ज्यादा वर्षा होती है। और जो ये एरिया है कम वर्षा वाला एरिया है, कम वर्षा होती है। और जो उत्तर पूर्व में क्या है? शिवालिक। हरियाणा के उत्तर पूर्व में क्या है? शिवालिक। और शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? करो शिखर, करो शिखर। इसकी हाइट कितनी है? 15-14 मीटर, 15-14 मीटर है। नोट कर लेना भाई, एक एक पॉइंट को नोट करना, जो जो बोलता जाऊं, एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट है। एग्जाम में यही बातें देखनी होती है, पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, दो ही बातें हैं। अगर दो की दो बातें पकड़ गए तो क्लियर है एग्जाम। अगर कोई ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक में से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, एक टॉपिक को उठाते हैं, बिल्कुल गहराई तक, डीप तक चले जाते हैं, सिलेबस इनफाइनाइट है, कौन कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करोगे। सिर्फ वही टॉपिक उठाओ जो लगता है एग्जामिनर को अच्छा लगता है, एग्जामिनर इसे क्वेश्चन उठाता है, उस टॉपिक की पहले थ्योरी करो और फिर एमसीक्यूज लगाओ। बस दो ही बातें हैं, पहले थ्योरी फिर एमसीक्यू। अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। करो शिखर 15-14 मीटर इसकी हाइट है। तो ये था भाई जलवायु का। अर्ध शुष्क जलवायु है, कैसी जलवायु है? अर्ध जलवायु है, विषम जलवायु, विषम जलवायु है। अर्ध उपोष्ण उपोष्ण स्टेपी, ये व्लादिमीर कोपेन के अनुसार जर्मनी के थे, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है। चलो ये करो भाई नोट, कल ऋतु करवाऊंगा। ऋतुएं कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी ऋतु, कितना तापमान रहता है, क्या क्या स्थिति रहती है, करो नोट।